कहते हैं कि पूर्णिमा की रात रोशनी लेकर आती है, लेकिन इस गांव चंद्रपुर में पूर्णिमा की ये काली रात ऐसा गहरा अंधेरा लेकर आई है जिसमें वो डायन भटकती है। गांव वाले मानते थे कि इस काली पूर्णिमा की रात वो डायन गांव में आवारा घूमती है। श्याम, क्या तुमने सब गांव वालों को खबरदार कर दिया है ना? याद रखना, आज रात गांव का कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाँ सरपंच जी, हमने सब गांव वालों को खबरदार कर दिया है। आज कोई भी गलती से भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। आप बेफिक्र रहिए सरपंच जी। वह डायन गांव में आएगी तो जरूर, लेकिन किसी को ले जा नहीं पाएगी। अरे श्याम, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, वह डायन लोगों को रात के अंधेरे में अपने फरेब में फंसा लेती है और जब तक तुम्हें उसके धोखे का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए गांव वालों को खबरदार करना बहुत जरूरी है। ठीक है सरपंच जी, हम गांव वालों को अच्छी तरह समझा देंगे कि कोई भी रात को बिल्कुल भी बाहर निकले। और सुनो, यह सब रात के 9 बजे से पहले होना चाहिए, क्योंकि 9 बजे के बाद उस डायन की आहट गांव में सुनाई देने लगती है और गांव के सब घरों के आगे दिए जलते रहने चाहिए। आप फिक्र न करें सरपंच जी, वह डायन हमारे गांव में न आए, इसलिए आज पंडित हरिदास ने गांव के चारों तरफ एक पवित्र लकीर खींच दी है, जिससे वह डायन गांव में दाखिल नहीं हो पाएगी। अरे विक्रम, वह डायन ऐसे ही किसी गांव का पीछा नहीं छोड़ती। कहते हैं अगर किसी गांव पर उसकी नजर पड़ जाए तो वह आसानी से उसे नहीं छोड़ती, और मुझे पूरा यकीन है कि वह डायन आज गांव में जरूर आएगी। सरपंच के इतना समझाने के बाद श्याम और विक्रम गांव की ओर निकल जाते हैं। रात की खामोशी और भी गहरी हो गई थी। सरपंच के चेहरे पर साफ साफ डर झलक रहा था। उसकी बेचैनी ये बता रही थी कि वो डायन गांव में जरूर आएगी। गांव चंद्रपुर के एक पुराने घर में आर्व और कबीर अपनी दादी के साथ बैठे थे। लालटेन की लौ कांप रही थी, जैसे उसे भी किसी अनजान मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। सब दरवाजे अच्छे से बंद करना, आज रात हवा भी ठीक नहीं लग रही है। आर्व की दादी बोले, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पूर्णिमा की रात जो बाहर निकला वह कभी वापस नहीं आया। दादी, वो कौन ले जाता है? तब आर्व की दादी बोले, डायन। पूर्णिमा की काली रात में वह गांव में घूमती है। उसकी आवाज में माँ जैसी मिठास होती है और चेहरा बिल्कुल आम औरत जैसा होता है। आर्व ने हैरानी से पूछा, दादी, लोग पहचानते कैसे नहीं? दादी, क्योंकि वह सामने से इंसान ही लगती है, बल्कि वह इंसानों की तरह ही बात करती है। वह लोगों को अपने फरेब में फंसा लेती है और फिर तुम्हें अपने साथ उस गहरे अंधेरे में ले जाती है, जहां से वापस आना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या दादी, ये सब कहानियां वाइन की तरह हैं? आजकल के जमाने में कौन ये सब मानता है? और वैसे भी ये सब तो सिर्फ अंधी आस्था है। गांव वाले ही इस पर विश्वास करते हैं, हम जैसे पढ़े लिखे नहीं। बेटा, हर कहानी छोटी नहीं होती। कुछ कहानियां आंखों देखी होती हैं, और मैंने अपनी आंखों से गांव के लोगों को गायब होते देखा है। जिसने भी पूर्णिमा की इस काली रात में घर के बाहर कदम रखा, वह फिर कभी गांव वालों को नहीं देखा। अरे दादी, ये भी तो हो सकता है कि वे किसी दूसरी वजह से गांव छोड़ गए हों। जरूरी नहीं कि उन्हें इस डायन ने ही मारा हो। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, आज रात अपने कमरे का दरवाजा मत खोलना। चाहे कोई भी मदद के लिए बुलाए, बिल्कुल भी मत जाना। मैं फिर से कह रही हूं, कोई भी मदद के लिए बुलाए तो बिल्कुल मत जाना। क्या दादी, आप भी हर जगह अपनी कहानियां लेकर बैठ जाती हैं। मैं जा रहा हूं अब सोने के लिए। आर्व को इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज रात आर्व के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। गांव के पंडित की वार्निंग के बाद सब गांव वाले अपने अपने घरों के आगे दिए जला रहे थे। तब मनोज बोला, काका, आज हवा कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है, जैसे गांव सांस रोक के बैठा हो। काका ने एक लंबी सांस लेकर कहा, जब हवा बिना वजह चलने लगे ना बेटा, समझ लो कुछ आ रहा होता है। लेकिन लोग कह रहे हैं आज रात उस डायन का साया फिर से दिखाई। काका, सच बताओ, पिछली बार जो आदमी उस रात घर से बाहर निकला था, वो फिर वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि उस रात वो आदमी उस डायन के धोखे में फंस गया था बेटा।
और जब तक उसे पता चला कि ये सब धोखा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए उसके बाद वो आदमी गांव में कभी नजर नहीं आया। काका, क्या ये सही है कि वो डायन पहले सिर्फ आवाज बनकर आती है? रघुनाथ, काका ने थोड़ी देर रुककर डरती हुई आवाज में कहा। हाँ, पहले आवाज, फिर कदमों की आहट, और जब सिर्फ सांसें सुनाई दे तब समझ लेना कि वो बिल्कुल करीब है। रघुनाथ काका की ये बात सुनकर मनोज और दीपेश के चेहरों पर एक दर्द छा गया। तब हम देखते हैं कि गांव चंद्रपुर के पंडित इस रास्ते से गुजर रहे थे। पंडित ने कहा, मनोज, दीपेश और रघुनाथ, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज रात ये बात सिर्फ बात नहीं है, ये आखिरी वार्निंग है। और याद रखो, रात 9 बजे के बाद कोई भी दरवाजा नहीं खुलेगा। चाहे अंधेरा चिल्लाए, चाहे हवा तुम्हारा नाम पुकारे, अगर तुम्हारी मां भी दरवाजे के बाहर खड़ी हो, तुम मत खोलो। अगर तुम्हारी पत्नी रोती हुई मदद के लिए बुलाए, तुम मत जाना। लेकिन क्यों पंडित जी? अगर हमारी माँ या पत्नी मदद के लिए पुकारे और हम ना जाए? क्योंकि जो आवाज तुम सुनोगे वो उनकी नहीं होगी, वो उसकी होगी। इतना कहकर गांव चंद्रपुर का पंडित वहां से चल दिया। रात के लगभग 9 बजने को आए थे, लेकिन कमला काकी का ढाबा अभी तक खुला था। कमला काकी ने रोहित से कहा, अरे रोहित, तुम्हें मरने का शौक है क्या? रात के 9 बजने को आ गए हैं, चल अपने घर के लिए निकल जाओ जल्दी। अरे काकी, ये सब पुरानी कहानियां हैं, सिर्फ लोगों को डराने के लिए, और मैं इन चीजों से नहीं डरता। रोहित, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? तुम्हें पता नहीं है कि जब गणेश उस रात बाहर था तो उसके साथ क्या हुआ था, और तुम अब भी ऐसी बातें कर रहे हो? काकी, शायद गणेश किसी और वजह से गायब हुआ हो। क्या आपने अपनी आंखों से देखा था? सब झूठ है। अगर वो डायन सच में है तो आज तक मुझे क्यों नहीं दिखाई दी? वो दूसरों को ही क्यों उठा कर ले गई? मेरे सामने आकर दिखाओ ना। जिस दिन वो डायन सीधा तुम्हारे ऊपर आएगी, तब तुम्हें समझ आएगा कि दुनिया में कुछ राज ऐसे भी हैं जो सिर्फ मौत की खामोशी के साथ खुलते हैं, और तब कोई तुम्हें बचाने नहीं आ पाएगा ना। वो तो दिखाई देने के बाद ही पता चलेगा ना काकी, और ऐसा कभी नहीं होगा कि वो डायन मेरे सामने आए। बस बहुत हुआ रोहित, रात के 9 बजने ही वाले हैं। अगर शौक है तो आज रात घर के बाहर रहकर देखना, लेकिन पहले यहाँ से निकल जाओ अगर जान अजीज है तुम। ठीक है बुढ़िया, मैं अब अपने घर की तरफ चलता हूँ। रोहित को गांव वालों की इन बातों पर विश्वास नहीं था। वो सब कुछ झूठ समझता था। रात अब गहरी हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छा गया था। डायन की आहट गांव चंद्रपुर में आने लगी थी। इतने में हम देखते हैं कि आर्व कुछ सोच रहा था। मुझे खुद बाहर निकलना होगा। सच क्या है ये जानना जरूरी है। वो डायन कैसी दिखती है जिसका सिर्फ नाम ही सबके खून को जमा देता है? लेकिन आज आर्व के दिल में कुछ था। गांव चंद्रपुर बिल्कुल खामोश पड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। चारों तरफ घना काला अंधेरा फैला हुआ था। कुछ तो अजीब लग रहा है आज की रात, लेकिन गांव तो बिल्कुल खामोश है और यहां मुझे कोई भी डायन नहीं दिख रही। सच में गांव वाले सिर्फ अंधी आस्था में जी रहे हैं। डायन सिर्फ गांव वालों का फरेब है। अगर डायन सच में होती तो मैं तो बाहर ही खड़ा होता घर के। अभी तक मुझे क्यों नहीं दिखी? इतने में अचानक एक ठंडी हवा के साथ एक आवाज आर्व के कानों तक पहुंची। आर्व ने सुना और वो डर के मारे जकड़ सा गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। थोड़ी देर बाद जब वो मुड़ा और देखने लगा तो वो पूरी तरह से चौंक गया। कौन 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 है वहां? कौन खड़ा है वहां? सामने आओ। उसके सामने उस बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल खामोश। आवाज में एक सरगोशी सुनाई दी। आरव, मुझे नहीं पहचाना आरव? ध्यान से देखो, मैं वही हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। अरे ये तो मां खड़ी है। इतनी रात में मां यहां क्या कर रही है? और मां तो मुझे घर के बाहर निकलने से मना कर रही थी और खुद यहां खड़ी है। ये अजीब नहीं है कुछ?
आर्व धीरे धीरे अपनी मां की तरफ कदम बढ़ाने लगा, लेकिन उसके दिल में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो कह रही थी कि आज रात घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, लेकिन तुम खुद यहाँ बाहर खड़ी हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। आरव, मैंने कहा था कि तुम घर के अंदर रहो। मैं तो कब से यहीं खड़ी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने आने में बड़ी देर लगा दी आरव। लेकिन माँ, तुम मेरा यहाँ इंतजार क्यों कर रही हो? इतनी रात में यहाँ उस बरगद के पेड़ के नीचे? आरव, तुमने ही तो बुलाया था मुझे आरव। तुम ही ने तो कहा था ना कि डायन वायन सब अंधी आस्था है। भूल गए हो क्या? ये बात सुनकर आर्व के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्व के शरीर में एक अजीब सी कंपन दौड़ गई, जैसे वो वहीं जम सा गया हो। तब अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई जो आर्व को डरते हुए बोली, पीछे हटो आर्व, वो तुम्हारी मां नहीं है, बल्कि वो डायन का धोखा है, तुम्हें फंसाने के लिए। जल्दी वहां से पीछे हटो। ये आवाज किसी और की नहीं थी, बल्कि गांव चंद्रपुर के पंडित की थी। वो अपने हाथ में त्रिशूल थामे खड़े थे। उनकी आंखों में एक अलग तरह की तेज रोशनी चमक रही थी। तब हम देखते हैं कि वो औरत अब डायन का असली रूप धारण कर चुकी थी। आर्व एक धोखे में फंसने वाला था। डायन ने चीख कर कहा, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस जरूर आऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सब मर जाओगे, तुम सब मर जाओगे, मैं वापस जरूर आऊंगी।